हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पाठ 1 धूल पढ़ रहे थे, उसी के आगे का अंश करेंगे। अब हम लोग दो आशय हम लोगों ने जान लिया था। आशय माने कुछ पंक्तियाँ थी जिनका आशय हमें समझना था। तो एक था फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता का निखार देती है। मतलब गांव में जो बच्चे होते हैं, धूल मिट्टी में पले बड़े होते हैं, वे ज़मीन में खेलने के कारण वे धूल मिट्टी से सने होते हैं। लेखक ने उन्हें असली हीरा कहा है और कहा है कि उनकी शोभा उसी से बढ़ती है, उसी धूल से उसकी शोभा बढ़ती है और उसकी सहज पार्थिवता को व्यक्त करती है। यानी कि वो ज़मीन से जुड़ा है, ये पता चलता है। उसके सहज सौंदर्य को व्यक्त ये मिट्टी ही करती है। दूसरा बताया है कि धन्य धन्य वे हैं नर, मैले जो करत गाज, कन्या लगाए धूरी भरे ऐसे लरिकान को। इसमें लेखक ने इन पंक्तियों को उद्धृत करके ये बताया है कि वे लोग धन्य हैं जो धूल से सने बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। ऐसे लोगों की दूसरे लोग तारीफ करते हैं, लेकिन वास्तव में असलियत ये है कि जो लोग वास्तव में जो बच्चे मिट्टी में सने होते हैं, उनके माँ पिताजी सभी धन्य माने हैं, सभी को धन्य माना है। माँ को, पिता को लेखक ने धन्य माना है। कह रहे हैं कि जो धूल धूसरित अपने शिशु को अंक से लिपटा लेते हैं, वे धन्य हैं। फलस्वरूप वह पवित्र धूल उनके माने बच्चों के शरीर में जो धूल लगी होती है, वह धूल उनको गोद में उठाने से उनके भी शरीर में लग जाती है, तो उस धूल की पवित्रता से उनका शरीर भी सन जाता है। इसलिए कवि ने उन्हें धूल भरे हीरे कहकर संबोधित किया है। और तीसरा अब हमें करना है कि मिट्टी और धूल में अंतर क्या है। मिट्टी और धूल में अंतर क्या है? लेकिन उतना ही जितना मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में और चांदनी में। कह रहे हैं मिट्टी और धूल में कोई विशेष अंतर नहीं है। मिट्टी यदि शरीर है तो आत्मा क्या है? आत्मा है धूल। मिट्टी शरीर को विभिन्न आकार देती है, तो धूल जीवन को स्वाभाविक बनाए रखती है। जिस प्रकार शब्द से रस को अलग नहीं किया जा सकता, देह से प्राण को अलग करने पे देह का कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार चंद्रमा से चांदनी जुड़ी हुई है, उसी प्रकार से सभी धूल और मिट्टी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी प्रकार धूल और मिट्टी भी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मिट्टी के रंग रूप की पहचान धूल से ही होती है। धूल जीवन की सरलता व भोलेपन को बनाए रखती है तथा इसमें हम अपनी सभ्यता से जुड़े रहते हैं। ये है इस पंक्ति का आशय। ठीक है, अब इस पंक्ति को करना है कि अगला बताया गया है कि हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो न रखे। इसका आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करना है कि हमारी चौथा वाला, हमारी मिट्टी आशय स्पष्ट करना इसमें हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए। हमारी देशभक्ति
हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। उस पर पैर तो रखे। ये पंक्ति है। इस पंक्ति का आशय ये है कि कहते हैं कि हमारी देशभक्ति का स्तर इतना गिर गया है कि हम मिट्टी में पैर रखना नहीं चाहते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारी देशभक्ति का इतनी होनी चाहिए कि हम अपने देश की मिट्टी को आदर दें और आदर का अपने हृदय में, अपने दिल में उसके लिए आदर का स्थान बनाएं और उसका, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हमें उसका तिरस्कार तो कम से कम नहीं करना चाहिए। हम अपने देश को छोड़कर विदेशों में जाकर बस जा रहे हैं। अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए हम विदेशों में चले जा रहे हैं। लेखक का यह संदेश है कि यदि हमारे भीतर अपने देश के प्रति जरा सा भी प्रेम है तो हम उसकी धूल को चाहे माथे से न लगाएं, परंतु कम से कम उसका स्पर्श करने से तो न कतराएं। हम उसका स्पर्श तो करें, उससे घृणा तो न करें। अपने देश की धूल का सम्मान करें, उसे घृणा नहीं करें, उसे तुच्छ समझकर उसके महत्व को कम न करें। ये कह रहे हैं लेखक। अब अगली पंक्ति है कि वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न होगा। पांचवा है वे उलटकर चोट भी करेंगे। वे उलटकर चोट भी करेंगे। वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न होगा। ये है। अब ये धूल भरे हीरो को, यानी कि जो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, किसान हैं, जो दिन रात मिट्टी में काम करते हैं, उनके बारे में कहा गया है। कह रहे हैं कि वे जो मिट्टी में काम करने वाले हैं, वे असली हीरे हैं। कांच और हीरे में अंतर उन्होंने बताया है, लेखक ने। कह रहे हैं कि हीरा अनमोल होता है, उसके भीतर की चमक चाहे हमारी आँखों के सामने से ओझल रहे, परंतु हमें उसे समझना चाहिए, क्योंकि वह तो अमर होता है। वह कभी गहरी चोट से टूटता नहीं है और वह कभी भी पलटकर वार भी नहीं करता है। वास्तविक हीरे की परख हथौड़े से चोट करने पर होती है। हीरे को पहचानने के लिए पारखी दृष्टि अनिवार्य है, नहीं तो कांच की चमक मन मोह लेती है। ऊपरी चमक जो है कांच की, वह मन मोह लेती है, लेकिन हीरे को देखकर जो हीरे का प्रेमी है, वह उसे साफ सुथरा खरादा हुआ, आँखों में चकाचौंध पैदा करता हुआ ही पसंद करता है।
उसकी भीतरी सुंदरता को वह अनदेखा कर देता है। तो हमें कह रहे हैं कवि कि हमें जो असली हीरा है उसके जो भीतरी सौंदर्य है, उसका जो भीतरी सौंदर्य है हमें उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसे हमें समझना होगा। क्योंकि हम जो पारखी होगा वही उस असली हीरे की चमक को परखेगा, पहचानेगा। और लेखक ऐसे लोगों को मूर्ख मानते हैं जो केवल नकली चमक के पीछे भागता है। अब हमें कुछ भाषा अध्ययन से प्रश्न करना है। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छांटिए। तो सबसे पहला जो है भाषा अध्ययन का हमें पहला प्रश्न करना होगा। भाषा अध्ययन में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छांटिए। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छांटिए। अब शब्द है संसर्ग। संसर्ग शब्द है उत्तर एक संसर्ग शब्द है। संसर्ग शब्द में उपसर्ग और सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग है और सर्ग मूल शब्द है। उसके बाद उपमान शब्द है। उपमान शब्द में उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। फिर संस्कृति शब्द है। संस्कृति में सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग है और कृति मूल शब्द है। ठीक है, सम उपसर्ग और कृति मूल शब्द। दुर्लभ शब्द है। दुर उपसर्ग है और लब मूल शब्द है। ठीक है, फिर निर्द्वंद्व शब्द है। निर्द्वंद्व शब्द में निर उपसर्ग है। द्वंद्व इसमें मूल शब्द है। अब प्रवास शब्द है। प्रवास में उपसर्ग है। वास इसमें मूल शब्द है। उपसर्ग वास मूल शब्द। दुर्भाग्य शब्द है। दुर्भाग्य शब्द में दुर उपसर्ग है, भाग्य मूल शब्द है। दुर उपसर्ग भाग्य मूल शब्द। अभिजात शब्द के लिए अभिजात शब्द है। इसके बाद अभि उपसर्ग है। अभिजात शब्द है, इसमें उपसर्ग है अभि और जात मूल शब्द है। अब अगला शब्द है संचालन। जिसमें सम उपसर्ग है और चालन इसमें मूल शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द हो गया। ये शब्द जो है ये सारे उपसर्ग इसमें से अलग कर दिए गए। अब हमें कुछ धूल से संबंधित मुहावरे बताने हैं।
जैसे कि आपको इसमें धूल से संबंधित जो है मुहावरे हैं उनके बारे में बताना है। 5 मुहावरे बना देना धूल से संबंधित 5 मुहावरे। धूल से संबंधित 5 मुहावरे, जैसे कि धूल में मिलना, धूल में मिलाना एक हो गया, और दूसरा है धूल से खेलना। धूल चाटना, धूल फाँकना, धूल से खेलना, और अंतिम है धूल उड़ाना। ये है कुछ मुहावरे, जिसमें कि धूल में मिलाना, किसी को अगर नष्ट कर दो, नेस्त नाबूद कर दो, तो उसके लिए वाक्य प्रयोग करते हैं कि उसने धूल में मिला दिया। अब अगला है कि धूल से खेलना, जैसे कि बचपन से वह धूल से खेल कर बड़े हुए। अब अगला है धूल चाटना। धूल चाटने में है कि पुलिस ने मार कर अपराधी को धूल चटा दिया। फिर धूल फाँकना, खाना न मिलने के एवज में, जैसे कि आखिर इतनी डिग्रियां बटोरने के बाद भी आजकल लोग धूल फाँकते फिर रहे हैं। फिर धूल उड़ाना, चुनाव हार जाने के कारण उसके घर पर धूल उड़ने लगी, मतलब कि पूरा सब कुछ नष्ट हो गया, पैसा कमाई सारी नष्ट हो गई। अब ये पूरा हो गया। अब हम पाठ से कुछ अन्य प्रश्न पर भी चर्चा करते हैं। पाठ से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न करते हैं। अति लघु और लघु पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें हम करेंगे। तो सबसे पहला है अति लघु प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से क्यों बचना चाहती है? हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से क्यों बचना चाहती है? ये पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि हमारी सभ्यता धूल के संसर्ग से इसलिए बचना चाहती है क्योंकि वह आसमान को छूने की इच्छा रखती है। हमारी सभ्यता धूल से इसलिए बचना चाहती है क्योंकि वह आसमान छूना
चाहती है। ठीक है, क्योंकि वह आसमान छूना चाहती है। ये प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है कि कवियों ने किस धूल को अमर कर दिया। उत्तर प्रश्न 2, कवियों ने किस धूल को अमर कर दिया। किस धूल को अमर कर दिया, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कवियों ने उस धूल को अमर कर दिया। जो उत्तर है, कवियों ने उस धूल को अमर कर दिया। कवियों ने उस धूल को अमर कर दिया। जो गायों और ग्वालों के चलने से गायों और ग्वालों के चलने से गायों और ग्वालों के चलने से उनके पैरों से उड़ती है। उनके पैरों से उड़ती है। उनके पैरों से उड़ती है। यह हाथी घोड़ों के पैरों के चलने से उठने वाली धूल नहीं है। यह हाथी और घोड़ों यह हाथी और घोड़ों के पैरों से चलने से हाथी और घोड़ों के पैरों के चलने और घोड़ों के पैरों के चलने से उठने वाली धूल नहीं है। उठने वाली धूल नहीं है। ठीक है, ये है प्रश्न। अब अगला प्रश्न है कि हमारी देशभक्ति कैसे प्रमाणित होती है। हमारी देशभक्ति कैसे प्रमाणित होती है, ये अगला प्रश्न है। ये प्रश्न है कि हमारी देशभक्ति कैसे प्रमाणित होती है। उत्तर है, हमारी देशभक्ति देश की धूलि को देश की धूलि को मस्तक पर धारण करने से प्रमाणित होगी। मस्तक पर धारण करने से
धारण करने से प्रमाणित होगी। से प्रमाणित होगी। फिर है यदि इतना भी न कर सके तो यदि इतना भी न कर सके तो यदि इतना भी न कर सके तो उस धूल पर पैर तो अवश्य ही रखना चाहिए। उस धूल पर पैर तो अवश्य उस धूल पर पैर तो अवश्य रखना चाहिए। ये आपका तीसरा प्रश्न है। प्रश्न 4 है, निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने के आग्रह को निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने को गोधूली की बेला में आने को आने के आग्रह को आने के आग्रह को आने के आग्रह को गोधूली की बेला में आने के आग्रह को लेखक ने कविता की विडंबना क्यों कहा है? लेखक ने कविता की विडंबना क्यों कहा है? ये है अगला प्रश्न, कविता की विडंबना क्यों कहा है। अब इस प्रश्न का उत्तर है कि क्योंकि शहर में धूल धक्कड़ के अतिरिक्त क्योंकि शहर में धूल धक्कड़ के अतिरिक्त क्योंकि शहर में धूल धक्कड़ के अतिरिक्त न तो ग्वाले हैं और न ही गाय। न तो ग्वाले हैं न ही गाय। न तो ग्वाले हैं न ही गाय और न ही उनके पग संचालन से
से और न ही उनके पंख संचालन से उड़ने वाली धूल है। उड़ने वाली संचालन से उड़ने वाली धूल है। तो पंख संचालन से उड़ने वाली धूल है। इसलिए लेखक इस गोधूली शब्द को विडंबना कहता है। इसलिए लेखक ने इस शब्द को विडंबना इसलिए लेखक ने इस शब्द को विडंबना कहा है। लेखक ने इस शब्द को विडंबना कहा है। धन्यवाद। आज हम यही समाप्त करते हैं, फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे।